हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में रांची चौकीदार भर्ती 2024 के बारे में बताने वाला हूं। तो ये नोटिफिकेशन आप यहां पर आपके सामने खुला हुआ है। इसमें जो कंप्लीट डिटेल्स होने वाला है, कौन कौन से भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, कितने पोस्ट हैं, लिखित परीक्षा कैसे होने वाला है, दौड़ कैसे होने वाला है, हाइट कितना मांगा गया है, वेतनमान क्या है, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, इन सभी के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं आप सभी को। तो वीडियो पे बने रहें। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपको मैं बताने वाला हूं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची, ये जो नोटिफिकेशन इस कार्यालय से निकाला गया है, उपायुक्त से मतलब डीसी ऑफिस से नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इसमें बोला गया है रांची जिला अंतर्गत विभिन्न अंचलों में चौकीदार के रिक्त पदों के विरुद्ध सीधी नियुक्ति के लिए। आवेदन किसके लिए है? चौकीदार के रिक्त पदों के विरुद्ध सीधी नियुक्ति के लिए है। आपको आगे बताते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पद का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। पद का नाम है चौकीदार। और टोटल रिक्त पद कितना है? टोटल जो रिक्त पद है वो 311 है। टोटल रिक्त पद कितना है? 311 है। उसमें से आपको बता देते हैं कि अनारक्षित के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 181 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी कैटेगरी के लिए 99 सीट है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर के लिए है 31 सीट। उसके बाद भी यहाँ पर जो टोटल है 311 है। उसके बाद अनुकंपा हेतु सुरक्षित ये कुछ रिजर्व सीट है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। उसके बाद वास्तविक रिक्त जिस पर आवेदन आमंत्रित की जा रही है 72, अनुसूचित जनजाति के लिए 94 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 29 है। टोटल 295 ये है। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है, सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता कितना मांगा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? चौकीदार के पदों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। मतलब झारखंड के शिक्षण संस्थानों से मान्यता प्राप्त आपको 10th क्लास पास होना चाहिए, मैट्रिक का डिग्री होना चाहिए, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th पास का। तो आपको पता चल गया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद उम्र सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया है। उसके बाद अधिकतम उम्र सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष। उसके बाद महिला जनरल कैटेगरी का अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 साल। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष रखा गया है। आपको यहाँ पर एज क्राइटेरिया भी पता चल गया, उम्र सीमा पता चल गया। उसके बाद आपका आयु का जो गणना होने वाला है वो 1/7/2024 से आपका 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कैटेगरी के लिए। वैसे ही सभी के लिए जो काउंट होने वाला है आयु की गणना वो 1 जुलाई 2024 तक आप अपना अधिकतम उम्र की गणना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नोट 7 में जो लिखा गया है, अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा जिस बीट की रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। ये सभी बीट क्षेत्र, रिक्ति, ये सभी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहें। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर में नियुक्ति प्रक्रिया, नोट 8 में भी एक लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान अवश्य होना चाहिए।
मतलब आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। उसके बाद 9 नंबर में आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है। लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जनजातीय भाषा, इन सभी से क्वेश्चंस रहेंगे। जनजातीय भाषा में मुंडारी, कुडुक, खड़िया हो, संथाली, क्षेत्रीय भाषा, नागपुरी, पंचपरगनीय, कुड़माली, बंगला, उर्दू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। लिखित परीक्षा के न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। मतलब जो वैकेंसी का 3 गुना आपका लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद शारीरिक माप, अभ्यर्थी के न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होंगे। आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा में आपका 50 अंक का होगा। उसमें से आपका भाषा से संबंधित होगा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। उसके बाद जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान होगा। उसके बाद क्षेत्रीय भाषा आपको चूज करना पड़ेगा कोई एक, नागपुरी, पंचपरगनीय, कुड़माली हो, ये सभी से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आपका जो ऊंचाई, शरीर का जो शारीरिक माप निम्न है, आप देख सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए जो मतलब हाइट जो मांगा गया है, सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाइट मांगा गया महिला लोग के लिए 148, चाहे किसी भी कैटेगरी के लिए। जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 160, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 160, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ST/SC के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है रांची चौकीदार भर्ती के लिए। उसके बाद लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय मतलब MCQ टाइप से ऑप्शंस वाला क्वेश्चंस रहेंगे ABCD करके। 1.5 घंटा समय होगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक की कटौती नहीं की जाएगी, मतलब माइनस मार्किंग नहीं रखा गया है। उसके बाद शारीरिक जांच परीक्षा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। मतलब लिखित परीक्षा पास होने के बाद शारीरिक माप मतलब हाइट होने के बाद आपका रनिंग होगा। रनिंग कितना होगा? 1 मील, मतलब 1600 मीटर इक्वल टू 1 मील होता है। 1600 मीटर 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज़्यादा इसका रनिंग होगा। कितने मिनट में? आप देख सकते हैं यहाँ पुरुष के लिए 5 मिनट में 5 मिनट या उससे पहले अगर आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं 1600 मीटर का 1 मील का, तो आपको 20 अंक मिलने वाला है। 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक, मतलब 6 मिनट 5 और 6 मिनट के बीच अगर 6 मिनट तक आप अपना रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। वही महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले 20 अंक मिलेंगे। उसके बाद 8 मिनट और 10 मिनट के बीच आपको 10 अंक मिलेंगे। रनिंग 1 मील ही है, मतलब 1600 मीटर ही रनिंग करना है महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट के लिए। उसके बाद जो आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आगे जो बताया गया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेघा सूची कैसे बनने वाला है। मेघा सूची नोट 11 में आप देख सकते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव के प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेघा सूची तैयार की जाएगी। मतलब लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेघा सूची तैयार की जाएगी, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद नोट 12 में चिकित्सा परीक्षण भी होने वाला है। नियुक्ति के पूर्व सफल अभ्यर्थी स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों के योग्य पाए जाने पर ही नियुक्ति किया जाएगा। मतलब आप मेडिकली फिट होंगे तभी आपका जॉब लगने वाला है रांची चौकीदार में। उसके बाद आपको जो पेमेंट मिलने वाला है, वेतनमान, वो भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जो पे लेवल है, पे लेवल 1 रखा गया है। पे लेवल 1 में कितना आपका पेमेंट होता है आप देख सकते हैं। 18,000 से 56,900 तक बताया गया है। लगभग जो फर्स्ट पेमेंट होगा वो कुछ अलाउंस मिल के 18,000
18,000 प्लस 9 से 10,000 एक्स्ट्रा और मिलते हैं। 10,000 तो लगभग 28 से 30,000 के बीच में आपका सैलरी आएगा। उसके बाद आपका जो प्रमोशन भी होगा धीरे धीरे, तो आपका सैलरी ये 56,900 दिख रहा है, वो लगभग 70,000 के करीब वो सैलरी चला जाएगा। उसके अलावा आपको जो एग्जामिनेशन फ़ी, परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। परीक्षा शुल्क अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 200 रुपया लगने वाला है। 200 रुपया लगने वाला है। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 100 रुपीज़ लगने वाला है। उसके बाद अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क निःशुल्क है। दिव्यांग अभ्यर्थी एवं महिला अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क नहीं लगने वाला है, मतलब महिलाओं के लिए और दिव्यांगजनों के लिए परीक्षा शुल्क नहीं लगने वाला है। परीक्षा की तिथि एवं प्रवेश पत्र निर्गत करने की सूचना दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह या फिर वेबसाइट पर भी आपको जानकारी मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आगे जो बताया गया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जो सीट है, अंचल का नाम मतलब आपका ब्लॉक का नाम है, चानो ब्लॉक, थाना का नाम देख सकते हैं। यहाँ पर बीट संख्या आपका फॉर्म में लगेगा, यहाँ बीट संख्या आप अपना देख लीजिएगा। रिक्त बीट का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिक्त बीट के साथ संलग्न ग्रामों का नाम, यहाँ अपना गांव का नाम, अभिव्यक्ति कितना रिक्त पद है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको उसके अलावा मैं आपको जो फॉर्म भरने के लिए जो फॉर्मेट है उसको लेकर चलता हूँ। रांची ज़िले में जितने भी अंतर्गत जो भी ज़िले हैं वो सभी आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर टुरुल, नयासराय, पुंदा, कुदलोंग, ललगुटवा ये सभी आप वहाँ पर देख सकते हैं। चंदा घासी, इन सभी पर रिक्त पद है। तो आप यहाँ पर बीट संख्या लगा के अपना थाना, अंचल ये सभी लिख के आपको यहाँ पर जो इसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं होने वाला, इसमें ऑफलाइन फॉर्म होता है चौकीदार के लिए। ये आपके सामने ये ऑफलाइन जो एक फॉर्मेट बताया गया है, इसको आपको कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले अपना ज़िला का नाम इसमें भरना है। उसके बाद अंचल का नाम मतलब ब्लॉक का नाम, क्षेत्र का नाम, बीट संख्या, क्षेत्र का नाम और बीट संख्या ऊपर में दिया गया है। ग्राम का नाम यहाँ पर दिया गया है। आपका हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, आपका पिता का भी हिंदी इंग्लिश में नाम। उसके बाद जन्म तिथि यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद ये जो सेकेंड लैंग्वेज है क्षेत्रीय भाषा, वो इनमें से आपको एक चूज़ करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आगे बताते हैं फॉर्म में क्या भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो क्षेत्रीय भाषा, इनमें से आपको विकल्प को चुनना पड़ेगा कोई एक। उसके बाद यहाँ पर अपना स्थायी पता देना पड़ेगा, ग्राम पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल का नाम, बीट संख्या, बीट का नाम, बीट में संकलन ग्रामों में से एक, आवेदन में से आवेदक के ग्राम का नाम, अपना जिस ग्राम से आवेदन करना चाहते हैं वहाँ का नाम यहाँ पर देना है, जिला का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर देना है। उसके बाद आगे यहाँ पर जो बताया गया है, आवेदक पद का नाम तो आपको पता ही है, यहाँ पर चौकीदार है। शारीरिक में 2 छेद मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क, तिल का मार्क, चोट का निशान, उन सभी में से आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो बाहर से दिखता होगा। उसके बाद आपका शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक मतलब 10th में आप कौन सा बोर्ड और विश्वविद्यालय से पढ़े थे, आपका पासिंग ईयर क्या था, अंक कितना है और प्रतिशत कितना है, ये आपको भरना है इसमें। उसके बाद आप अगर महिला है तो महिला में, पुरुष है तो पुरुष में, अगर दिव्यांग है तो आप यहाँ पर टिक मार के कैसे हैं आप उसको यहाँ पर टिक करके, बहरापन है, चल नहीं सकता है, कैसा दिक्कत है वो आपको यहाँ पर, अंधापन है, इसमें से आपको टिक करना पड़ेगा जो भी आपको दिव्यांगजन में जो भी आपको दिक्कत है। उसके बाद यदि अगर खिलाड़ी हैं तो आपको यहाँ पर आपका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मिला है वो सब आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो ऑनलाइन जो हमारा जाति आवासीय प्रमाण पत्र होता है, उन सभी का प्रमाण संख्या और निर्गत तिथि, इन सभी का आपको भरना जो आजकल ऑनलाइन बनता है, चाहे सीओ या फिर एसडीओ या फिर डीसी, किसी का भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपका पत्र संख्या, उसके बाद निर्गत तिथि यहाँ पर भर के आपको जमा कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर ये 18 नंबर में। उसके बाद 2 प्रति अतिरिक्त संकलन, फोटो 2 ठो आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर में जो बोला गया है कि आवेदक के विरुद्ध किसी आपराधिक मामला दर्ज है, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण अपराध की धारा सहित उल्लेख करें। यहाँ पर अगर आपके खिलाफ मामला दर्ज है थाना में तो आप यहाँ पर आपको उसके बारे में डिटेल्स देना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद कार्यानुभव प्रमाण पत्र, अवैतनिक रूप से पूर्व में कार्यरत चौकीदारों हेतु केवल माननीय उच्च न्यायालय अभ्यर्थी के मामले में प्रति संकलन अथवा नहीं। ये अगर आपने पहले कहीं काम किया है, चौकीदारी की है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। बाकी बात न्यू है तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर दिनांक तिथि करके यहाँ पर आपका आवेदक का हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद ये नीचे जो है प्रवेश पत्र है, यहाँ पर एडमिट कार्ड है, ये भी आपको भर के वहाँ पर जाना पड़ेगा जब आपका बुलाया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर फोटो चिपका के, उसके बाद एक यहाँ पर छूट गया था, एक यहाँ पर आपको फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है। उसके बाद जैसे आपको बीट संख्या, ग्राम का नाम, आवेदित बीट, ये सभी आपको यहाँ से आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अब रांची ज़िले में जितने भी अंचल हैं सभी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बेड़ो, नरकोपी, लापुंग ये सभी भी है। यहाँ पर गांव का नाम है, यहाँ पर बीट संख्या है, ये अंचल का नाम है, यही सभी भरना है आपको ऑनलाइन, मतलब जो आपको ऑफलाइन आवेदन का जो ये फॉर्मेट बताया गया है इसमें आपको यही सब डिटेल्स भरना है। ये सभी डिटेल्स आपको भर के आपको पोस्ट ऑफिस में जमा करना है, या फिर रांची जिला के जो उपायुक्त है वहाँ पर आपको ऑफिस में, DC ऑफिस में जाके आपको ये आवेदन पत्र भर के आपको जमा करना है, या फिर आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर आप ये आवेदन पत्र भर सकते हैं। आप अपना बीट संख्या, ग्राम, अंचल देखने के लिए आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको ये PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत है तो हमारा फेसबुक पेज या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। आप वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। उसके साथ साथ इस वीडियो में इतना ही। तो ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रांची ज़िला में चौकीदार भर्ती का ये नोटिफिकेशन है। टोटल 311 पद है, इसमें कि आपको शैक्षणिक योग्यता 10वीं मांगी गई है। उसके बाद आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से हैं। अगर जनरल कैटेगरी से BC1 BC2 से हैं तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए 148 मतलब 148 सेंटीमीटर मांगा गया है। और उसके बाद साथ ही पुरुष कैंडिडेट ST SC के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। उसके बाद आपको रनिंग 5 से 6 मिनट में करना है। 5 मिनट के अंदर कर लेते हैं तो 20 अंक मिलेंगे, और 6 मिनट के अंदर कीजिएगा तो आपको 10 अंक मिलेंगे। ये पुरुष का रनिंग है। एक माइल। उसके बाद महिलाओं के लिए 8 मिनट के अंदर 1 माइल का रनिंग, 1600 मीटर का रनिंग करना है तो आपको 20 अंक मिलेंगे 8 मिनट के अंदर। अगर 10 मिनट 8 से 10 के बीच में अगर आपका रनिंग कंप्लीट होता है महिला कैंडिडेट के लिए तो आपको 10 अंक मिलेंगे। और 10 मिनट के बाद अगर आपका रनिंग होगा तो आपका सिलेक्शन आगे नहीं बढ़ा जाएगा, आपका वहीं से आपका अमान्य घोषित कर दिया जाएगा आपको। उसके साथ ही साथ यहाँ पर लिखित परीक्षा होने वाला 50 क्वेश्चंस रहेंगे MCQ टाइप से, ABCD क्वेश्चंस रहेंगे, माइनस मार्किंग नहीं है। आपको 50 क्वेश्चन जिला से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित और स्थानीय भाषा जो क्षेत्रीय भाषा से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि हो, खड़िया, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, इन सभी से क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैंने सब कुछ आपको ये बता दिया है इस वीडियो में। इतना ही। आपको मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका धन्यवाद।